हेलो नमस्कार दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं हजारों हजारों लोगों को जीतने की वजह हम अपने मन को जीते तो ये बहुत बड़ी विजय है। हम बाहर तो बहुत कुछ जीतने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने अंदर और अपने आप को हम कभी जीत नहीं पाते हैं। हम अपने मन पर कभी काबू नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस दुनिया में वही जीता हुआ व्यक्ति है जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया हो। हम में से हर कोई जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहता है, हर कोई कुछ न कुछ पाना चाहता है। हम सब लोग भी कुछ न कुछ पाने में लगे रहते हैं और हम सब का प्रेम एक स्वार्थी प्रेम होता है। लेकिन यदि आप अपने प्रेम में से स्वार्थ को निकाल दे तो आपका प्रेम टूट जाएगा। तो चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी तब की है जब महात्मा बुद्ध अपने भक्ति का प्रचार करने के लिए दूर दूर गांव में जाया करते थे, अलग अलग राज्यों में जाया करते थे। तभी महात्मा बुद्ध के समय राजगृह में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसे व्यक्ति की एक पुत्री थी जिसकी आयु करीब 16 वर्ष की थी और वह देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी। एक दिन की बात है, उसने अपने कमरे के बाहर शोर सुन और वह शोर सुनने के लिए अपने कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर सिपाही एक चोर को पकड़कर बात स्थल पर उसे चोर को ले जा रहे हैं। उससे चोर को राजा ने मृत्युदंड दिया था, इसी के लिए उसकी मृत्यु प्राप्त करने के लिए कुछ सिपाही पढ़कर बात स्टार ले जा रहे थे। लेकिन लड़की ने जैसे ही उससे चोर को देखा, वह लड़की उसे कर पर मोहित हो गई। वह उसे कर के प्रेम जाल में फंस गई और उससे लड़की के मन में उसे कर के लिए प्रेम जाग उठा और उसने तुरंत अपने माँ बाप को बुलाया और वह कहने लगी, माँ मैं इस चोर से शादी करूंगी, मैं विवाह करूंगी तो इस चोर के साथ करूंगी और अगर आप लोगों ने मेरी शादी उससे जोर से नहीं कराई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। माता पिता अपनी लड़की के मुख से ये सब बातें सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपनी पुत्री को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह लड़की अपनी बात पर अटल थी। वह लड़की किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वह उससे करके प्रेम जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। भाई लड़की किसी की बात नहीं सुन रही थी और उसने अपने माता पिता को धमकी भी दी, अगर आप चोर को लाने में असमर्थ रहे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आखिर का एक पिता अपनी लड़की की जिद के आगे हार ही गया और वह दौड़ा दौड़ा उन सिपाहियों के पास पहुंचा। उसने सिपाहियों से कहा, सिपाहिया इस चोर को छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें 2000 सोने के सिक्के दूंगा। पहले तो सिपाही नहीं माने, लेकिन उसे धनी सेठ ने उन्हें धन का लालच देकर किसी प्रकार मान ही लिया। तभी उनमें से एक सफाई करता है, चलो हम इसे छोड़ भी देंगे, लेकिन राजा ने इसे मृत्यु दंड दिया है, इसलिए किसी न किसी को तो इसकी जगह पर मरना ही पड़ेगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद सिपाही कहते हैं, ठीक है तुम इसे ले जा सकते हो, हम इसकी जगह किसी और को मृत्यु दंड दे देंगे। उसे चोर को लेकर वह धनी सेठ वहां से चला गया और सिपाही वहां से चले गए और उन्होंने किसी और व्यक्ति को पकड़कर पहाड़ की चोटी से गिरा दिया। वह धनी व्यक्ति चोर को अपने घर लाकर ना चाह कर भी उसने उससे कर के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी। उसे चोर का नाम शक था और वह कर अपनी पत्नी से बहुत प्रेम भी करता था। हालांकि उससे चोर का आधार उससे लड़की से प्रेम था, जो वह उसकी नजर सिर्फ उसके आभूषणों पर थी। भले ही उसके साथ उसकी शादी हो गई हो, लेकिन मैं अभी भी एक कर ही था। हर समय उसको अपनी पत्नी के आभूषण ही नजर आया करते थे। एक दिन की बात है, उसने अपनी पत्नी की हत्या करने का षड्यंत्र
षड्यंत्र रचा और खाना पीना सब छोड़ दिया। देखते ही देखते वह बहुत कमजोर हो गया और बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। भाई युक्ति पूछता है, आखिर आप इतनी कमजोर क्यों हो गए, आखिर क्या कारण है। तब वह कर कहता है, जब तुमने मुझसे शादी की थी तभी मैंने एक प्रार्थना की थी कि मैं देवी के मंदिर जाऊंगा और यह उन्हीं का प्रताप है जो तुम मुझे मिली और मैं अभी तक उनके पास नहीं जा पाया। इसी के कारण मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक मैं दर्शन के लिए नहीं चला जाता, जब तक मैं एक अन्य का दान भी ग्रहण नहीं करूंगा। इस पर वह लड़की रहती है, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है। हम दोनों एक साथ देवी के दर्शन करने के लिए चले गए। ये सुनकर चोर का मन बहुत प्रसन्न हो गया, उसे चारों तरफ आभूषण ही नजर आने लगे। अगले दिन युक्ति उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। फिर वह कर अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है, प्रिया तुम अपने सारे आभूषण पहन लेना और एक भी आभूषण यहाँ मत छोड़ना, क्योंकि हम देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। देवी को आभूषण पहने हुए औरतें बहुत अच्छी लगती हैं और देवी खुश हो जाएगी। उससे युक्ति ने अपने पति की सारी बातें मान ली और सारे आभूषण पहन लिए और फिर वह दोनों देवी के दर्शन करने के लिए घर से निकल पड़े। दोनों ने रात में अपना सामान रखा और आगे के लिए बढ़ दिए। देखी कि देखते कुछ समय बाद वह दोनों पहाड़ी की एक तलती पर जा पहुँचे। फिर उसका पति कहता है उससे, युक्ति से, प्रिया यहाँ से हम दोनों को ही आगे जाना होगा, बाकी सब कुछ तुम घर वापस भेज दो। युक्ति ने अपने पति की बातें मान ली और सब कुछ घर वापस कर दिया और फिर दोनों पहाड़ पर चढ़ाई करने लगे। उससे लड़की ने कभी पहाड़ पर चढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वह धीरे धीरे अपने पति के साथ पति का पीछा करते करते पहाड़ पर चढ़ गई। और भाई जब पहाड़ के आखिरी छोर पर पहुंच गई तब उसको ये ज्ञात होता है कि यह तो वही जगह है जहां चोर को धक्का देकर गिरा दिया जाता है। ये तो वध स्थल है। ये देखकर वह लड़की थोड़ा घबरा गई और उसने अपने पति से कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं और यहाँ तो कोई देवी का मंदिर नहीं है। वह कर कहता है, प्रिया घबराओ मत, मुझ पर भरोसा रखो और अपने सारे गहने उतर कर जमीन पर रख दो। प्रेम में पागल भाई युक्ति अभी भी अपने पति को समझ नहीं पा रही थी और उसने सारे आभूषण उतार कर जमीन पर रख दिए। जमीन पर रख आभूषण को देखकर वह जोर जोर से हंसने लगा और वह बोल, पगली मैं तुझे यहाँ देवी के दर्शन करने नहीं आया हूँ, मैं तुझे आभूषण लेने के लिए आया हूँ और अब मैं तुझे यहाँ से धक्का दे दूंगा और तुझे मृत्यु को प्राप्त कर दूंगा। इस पर भाई युक्ति रोने लगी, गल करने लगी और हाथ जोड़कर अपने पति को समझने की कोशिश करती, यह सब आपका ही तो है, आप मुझे मारना क्यों चाहते हैं। उसने अपने पति को बहुत समझाया लेकिन उसका पति मन समझाने को तैयार ही नहीं। फिर भाई लड़की मनी मन सोचने लगी, आप यह मुझे नहीं छोड़ेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मेरी तो मत ही मारी गई जो मैंने इसकी भोली सूरत और उसकी सुंदरता को देखकर अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ किस शादी की और जी पहले भी कर था और आज भी चोर है। इतना सोच विचार करने के बाद वह अपने पति से कहती है, लड़की रहती है, ठीक है आप मुझे मारना चाहते हैं, ठीक है आपकी आभूषण लेना चाहते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन मैं तो आपसे सच्चा प्यार किया है,
क्या आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेंगे? इस पर भेजो। उससे युक्ति से कहता है, कहो तुम क्या चाहती हो? इस पर वह लड़की रहती है, मैं आपसे एक बार गले मिलना चाहती हूँ और आखिरी बार आपको गले लगाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपसे अति प्रेम करती हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। क्या आप मेरे पास आकर मुझे गले लगा सकते हैं? उसके बाद आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। उसे चोर ने अपनी पत्नी की सारी बातें मान ली। जैसे ही वह उससे गले लगाने के लिए आगे बस बढ़ा और उसके पास गया, उससे युवती ने फुर्ती दिखाकर अपने पति को पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया और भागकर उसे पहाड़ से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उससे लड़की को बहुत बुरा लगा और वह भय बैठ गई और उन आभूषणों को देखकर वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर वह सोचती है, मैं घर जाकर क्या करूंगी? हर कोई यही सोचेगा कि मैं अपने पति को धक्का देकर मार दिया है, अब मैं कभी घर नहीं जा सकती। आता मैं अगर जाना ठीक नहीं होगा। वह घर नहीं गई और पास ही के एक आश्रम में चली गई। वहां जाकर उसने प्रभुजीत होने के लिए आग्रह किया और वह प्रभुजीत हो गई। उन्होंने उससे 1000 प्रश्नों का उत्तर याद कर दिया और उन्होंने उससे कहा, तुम अब अलग अलग दिशाओं में जाओ और 7 रात का प्रचार करो। और उससे लड़की ने उसके बाद अपना नाम जम्मू प्रभुजीत का रख लिया। उसके बाद उससे कोई बात करने में सक्षम नहीं कर पाता था और उसके बाद उससे लोग शत्रार्थ करने में कतराते थे। जब भी वह लड़की किसी के सरताक दर्द करती थी तो वह अपने बालों में जम्मू की ट्रेनिंग को लगा लेती थी और जो भी उससे सतर्क करेगा भाई, उससे जम्मू की ट्रेनिंग को उसके बालों से निकलेगा। और इसी प्रकार वह एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे पास में गांव भिक्षा के लिए घूमा करती थी। और एक दिन देखते देखते हुए एक गांव श्रावस्ती के गांव पहुंची और वहां जाने से पहले ही उसने अपने बालों में जम्मू की शाखा को गढ़ लिया और भिक्षाटन करने के लिए गांव में चल पड़ी। और गांव के सभी बच्चे उससे जम्मू की शाखा को देखकर बड़े अचरज में थे। और तभी इस समय भांते सारी पुत्र भी वहां से गुजर रहे थे और गांव के बच्चों को जम्मू की शाखा के पास खड़ा हो देखकर अचरज में पड़ गए। उन्होंने बच्चों से पूछा। इस पर बच्चों ने सारी पुत्र को सारी बातें विस्तार से बताएं। इस पर सारी पुत्र ने उन बच्चों से बड़ी विनम्रता से कहा, जो और इस जम्मू की शाखा को उखाड़ दो। इस बार उन बच्चों ने जवाब दिया, ना बाबा, ना हमें बहुत डर लगता है। इस पर सारी पुत्र ने हंसकर जवाब दिया, डरो मत बेटा, तुम जाओ और उसे जम्मू की शाखा को उखाड़ दो। उसके बाद उसकी जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के सारे जवाब मैं दूंगा। ये सुनकर बच्चे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे जम्मू की शाखा को उखाड़ फेंका। जम्मू प्रभुजीत का जब बच्चा करके वापस लौटी, उसने देखा कि जम्मू की शाखा पड़ी हुई है और ये देखकर वह बहुत क्रोधित हुई। उसने उन बच्चों से पूछा, ये सब किसने किया? इस पर उन बच्चों ने भांते सारी की तरफ इशारा कर दिया और कहा, हमने इन्हीं के कहने पर यह शाखा उखाड़ फेंकी है। इसके बाद वह जम्मू प्रभुजीत का सारी भांते के पास पहुंची और उनका आमना सामना हुआ। उन दोनों में 7-8 हुआ और वाद विवाद हुआ। उधर जम्मू प्रभुजीत का भांते सारी से सवाल पूछे जा रही और बनते सारी उन्हें बड़ी विनम्रता से जवाब देते जा रहे। कुछ देर बाद जम्मू प्रभुजीत का शांत हो गई। तभी बनते सारी कहते हैं,
क्या हुआ, आपके सारे प्रश्न खत्म हो गए? इस पर जम्मू प्रभजीत का रहती है, मेरे सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं, आप मुझे कोई किसी प्रश्न का जवाब नहीं चाहिए। इस पर सारी पुत्र मुस्कुराने लगे और कहने लगे, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? वह लड़की रहती है, पूछ कि आप क्या पूछना चाहते हैं? तभी सारी पुत्र पूछते हैं, एक नाम क्या है? इसका उत्तर उसे लड़की को मालूम नहीं था। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसे लड़की ने सारी भांति से अपनी हार मान ली। फिर वह लड़की रहती है सारी पुत्र मुझे कोई ज्ञान नहीं है, क्या आप मुझे एक नाम का मतलब बता सकते हैं? इस पर सारी पुत्र मुस्कुराने लगे और प्रभु जीत का से कहते हैं, तुम मेरी तरह धर्मप्राण बन जाओ और उसके बाद तुम्हें इसका अर्थ स्वयं ही पता चल जाएगा। इस पर उसे लड़की ने सारी पुत्र से प्रवचन दिलाने की मांग की और सारी पुत्र ने उसे लड़की को पीर बच्चा दिला दी और उसे लड़की का नाम कुंडल कैसे धैर्य पड़ गया और कुछ ही समय में उसने अमृत को भी प्राप्त कर लिया। इस पर कई महात्मा बुद्ध के शिष्य महात्मा बुद्ध के पास पहुँचे हैं। महात्मा बुद्ध उसे लड़की ने धर्म की सभी बातों को नहीं सुना, फिर भी उसे अमृत कैसे मिल गया? इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं, बनते 1000 बातों को सुनने से अच्छा है एक सार्थक बात सुनी जाए। वह साल तक बात वहां तक पहुंच सकती है जहां तक उन हजारों बातों को याद करने से भी पहुंचाया नहीं जा सकता। और कुंडल कैसी तेरी ने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने स्वयं को जीत लिया है, इसी के कारण उसने अमृत को भी प्राप्त कर लिया है। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए और उनके सभी शिष्यों को भी उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी में एक नाम का जिक्र हुआ है और मैं जानता हूँ कि और आप भी जानना चाहते हैं कि एक नाम क्या है। वैसे तो एक नाम को कहा नहीं जा सकता है, स्वयं के अनुभव से ही इसको जाना जा सकता है, फिर भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो भी मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ भाई मेरी सोच और मेरा अनुभव है। वैसे एक नाम से तो लोग ये सोचते हैं कोई सर्वशक्तिमान व्यक्ति है जो इस सारी दुनिया को चल रहा है। भाई एक नाम है, इस ब्रह्मांड की शुरुआत भी एक नाम से हुई है और सब कुछ एक नाम में ही समा जाता है। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई हुई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।